हेलो बच्चों आज हम लोग क्षितिज बुक के गद्य खंड का जो स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया चैप्टर है नेताजी का चश्मा वो पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था और इनकी मृत्यु 2019 में गुना में हुई थी। इनकी मृत्यु के बारे में आपकी बुक में मेंशन नहीं होगा तो आप नोट डाउन कर सकते। इस कहानी के जरिए लेखक हमें ये बताना चाह रहे हैं कि देश के बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हुए बंदूक चलाना ही देशभक्ति नहीं है। हम अपने सामान्य जीवन में भी अपने छोटे छोटे कार्यों में सहयोग करके देश प्रेम दिखा सकते हैं। इस कहानी में बेटा जो कहा गया है, कहानी का शीर्षक है नेताजी का चश्मा। नेताजी का मतलब आप समझ रहे हो, कोई सभी नेता होते हैं तो लेकिन नेताजी जो शब्द था वो किसके लिए कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस के लिए। उनको ज्यादातर सभी लोग नेताजी बोलते थे। सुभाष चंद्र बोस का जो पर्सनैलिटी थी उनका आपने देखा होगा, कितनी जगह मूर्ति देखी है, तस्वीरें देखी हैं, बुक में भी देखा होगा, कहीं भी उनका जो फोटो होता है उसमें उनका जो पर्सनैलिटी की एक अहम चीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हर फोटो में उनकी आंखों पे एक चश्मा होता है ना। उनकी कोई भी मूर्ति बिना चश्मे के नहीं होती। तो उसी के बारे में ये है नेताजी का चश्मा। बेटा थोड़ा सा बता दूं, नेताजी ने हमारे स्वाधीनता संग्राम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। देश में ही नहीं, इन्होंने विदेश में भी जाकर, सिंगापुर जाकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरी एक फौज तैयार की थी जिसको आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है, जिसको वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर रहे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम आज की कहानी नेताजी का चश्मा। इस कहानी में एक हालदार साहब हैं जो कि कंपनी के काम से हर 15 दिन में एक कस्बे से होकर गुजरते हैं। वो जो कस्बा है, वो कस्बा कैसा है इसके बारे में हम बात करते हैं। वो एक बहुत सामान्य सा कस्बा है। उसमें एक छोटा सा बाजार है, 2 स्कूल हैं, एक बॉयज स्कूल है और एक गर्ल्स स्कूल है। 2 जो ओपन थिएटर है बच्चों, जैसे बिना छत के शेड डाल के बना देते हैं ना, एक सीमेंट का कारखाना होता है और एक नगर पालिका होती है जो उस कस्बे के सारे मेंटेनेंस और इधर उधर के बाकी के सारे काम जो उसके रख रखाव के होते हैं वो सभी काम नगर पालिका पूरे करती है। अब उस नगर पालिका के बोर्ड ने या उसके प्रशासनिक अधिकारी के मन में ऐसा विचार आया कि हमें इस कस्बे के बाजार में सुभाष चंद्र बोस जी की, नेताजी की एक मूर्ति लगवानी चाहिए और इसके लिए वो अपने प्रयास शुरू कर देते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे उनका शायद कार्यकाल खत्म होने वाला था, इसलिए उन्हें मूर्ति लगाने की जल्दी थी कि जल्दी से जल्दी वहां पर मूर्ति स्थापित हो जाए। या फिर हो सकता है कि जो उनका बजट हो, अच्छी मूर्ति वाले जो इसकी कॉस्ट बता रहे थे वो बहुत ज़्यादा हो, इसलिए या कुछ और भी कारण हो सके लिए उन लोगों ने क्या डिसीजन लिया कि जो वहाँ के हाई स्कूल के मास्टर जी हैं ड्राइंग के, उनसे ही मूर्ति का जो चित्र है, जो मूर्ति का ड्राफ्ट है वो बनवा लेते हैं और फिर जिससे कि वहाँ पर जल्दी से जल्दी मूर्ति स्थापित हो सके। इस प्रकार वहाँ पर मूर्ति बनकर जल्दी ही लग गई। ये मूर्ति कैसी थी? उनकी टोपी से लेकर उनके कोट के सेकंड बटन तक का बस्ट, इसको बस्ट बोलते हैं, जो 2 फीट के करीब था, वो कस्बे के मेन बाजार में लगा दिया गया। मूर्ति वैसे बहुत अच्छी थी, संगमरमर की बनी हुई थी और बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही कमी थी कि उसकी आंखों पर चश्मा नहीं था। और आपने कहीं भी नेताजी की फोटो देखी होगी बच्चों, मूर्ति देखी होगी, जो उनका कोई भी फोटो या मूर्ति बिना चश्मे के नहीं होती है। चश्मा उनकी पर्सनैलिटी का एक जरूरी हिस्सा है ना। तो अब चश्मा नहीं था तो फिर उनको एक चौकोर काले फ्रेम का चश्मा पहना दिया गया और इस प्रकार उन्होंने संगमरमर की मूर्ति पर एक ओरिजिनल का चश्मा पहना हुआ था। हवलदार साहब अपनी गाड़ी से आते हैं और वहां चौक पर उतरते हैं। वो एक पान वाला था वहां पर, उसकी दुकान थी, उससे पान खाते हैं और थोड़ी देर इधर उधर चहलकदमी मतलब टहलते हैं। उनका ध्यान उस मूर्ति पर जाता है और वो उसको गौर से देखने लगते हैं। संगमरमर की मूर्ति पर ओरिजिनल चश्मा पहना हुआ है तो वो उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं
कि चलो ये भी अच्छा है कि मूर्ति पत्थर की है और चश्मा ओरिजिनल पहनाया हुआ है। तो उन्हें क्या लगता है कि अच्छा एक्सपेरिमेंट है और वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते। वो सोचते हुए भी जाते हैं बच्चों, रास्ते में भी उनका ध्यान उस मूर्ति पर था कि चलो गांव वालों ने, कस्बे वालों लोगों ने ये अच्छा सराहनीय काम किया है कि अगर मूर्ति पर चश्मा नहीं है तो उन्होंने ओरिजिनल चश्मा उसको पहना दिया है। अगली बार फिर 15 दिन बाद हालदार साहब आते हैं, उतरते हैं, पान खाते हैं, उनका ध्यान फिर मूर्ति पर जाता है। तो वो क्या देखते हैं कि जो पिछली बार चौकोर ब्लैक कलर का उसने चश्मा पहना हुआ था मूर्ति ने, वो अब चश्मा नहीं है, उसकी जगह तार वाले गोल फ्रेम का चश्मा नेताजी ने पहना हुआ है। तो वो फिर मुस्कुरा उठते हैं कि ये भी अच्छी बात है, मूर्ति सेम है लेकिन चश्मा बदलते रहो, ये भी अच्छा चेंज है ना। उन्हें ऐसा लगता है तो वो फिर पान खा के वहां से निकल जाते। वो हर बार आते थे और नेताजी का जो चश्मा होता था या मूर्ति होती थी उसको जरूर देखते थे। अब तीसरी बार जब आए तो वो आए, उतरे, पान खाया, उन्होंने देखा जो नेताजी की मूर्ति पर वो भी चश्मा नहीं था, तीसरी तरह का चश्मा उन्होंने पहना हुआ था। उनको बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ये चश्मा कैसे इनका बदलता है, कौन बदलता है, कैसे ये नया हर बार चेंज हो जाता है। तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि भाई ये नेताजी का जो मूर्ति का चश्मा है ये कैसे बदल जाता है। तो जो पान वाला है वो बहुत काले रंग का और पान खाता हुआ अपने वहां पर बैठा हुआ था शॉप पर, दुकान पर। वो पहले हंसता है, फिर कहता है यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हलदार साहब को समझ नहीं आया कैप्टन चश्मे वाला क्यों चेंज करता है क्या। फिर वो कहता है कि वो चश्मा के फ्रेम बेचता है, चश्मे वाला है, और जब उसके किसी कस्टमर को, ग्राहक को कोई फ्रेम पसंद, जो नेताजी ने लगाया होता है वही फ्रेम अगर पसंद आ जाता है तो उसके पास लिमिटेड फ्रेम होते हैं, नहीं होता वैसा फ्रेम उसके पास, तो वो वाला फ्रेम उसको अपने ग्राहक को दे देता है, कस्टमर को दे देता है और नेताजी को दूसरा फ्रेम लगा देता है। तो उसने कहा ये भी अच्छी बात है। हलदार साहब को समझ आने लगी बात की चलो ठीक बात है। फिर वो एक बार मुड़ते हैं और पूछते हैं कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, है ना। उनका मतलब था कि जब ये मूर्ति बनी तो चश्मा क्यों नहीं बनाया गया या तब चश्मा क्यों नहीं बन पाया। तो वो लापरवाही से कह देता है कि मास्टर भूल गया होगा। तो इसका मतलब फिर उन्होंने देखा मूर्ति के नीचे मास्टर मोतीलाल लिखा हुआ है, जो वहाँ के ड्राइंग के टीचर थे। तो फिर हालदार साहब सोचने लगते हैं कि हाँ हो सकता है कि वो मूर्ति का तस्वीर बनाते समय चश्मा बनाना भूल गए हों, या हो सकता है मूर्तिकार से चश्मा बन ना पाया हो, या उससे गिर के टूट गया हो, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से मूर्ति पर चश्मा नहीं था। ये सारी बातें जो हालदार साहब हैं सोच रहे हैं और मुड़ते हैं अपना वापस जाने के लिए। तभी उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। वो पान वाले से कहते हैं कि ये जो कैप्टन चश्मे वाला है ये आजाद हिंद फौज का सिपाही है या उनका कोई साथी है नेताजी का। हालदार साहब के इस तरह से क्वेश्चन पूछने पर वो जोर से हंसता है और कहता है अरे साहब वो पागल है, वो तो लंगड़ा है, वो क्या फौज में जाएगा। फिर वो कहता है वो देखो वो आ रहा, आप चाहो तो उसी से बात कर लो। और मजाक में वो कहता है चाहे तो आप उसकी फोटो वोटो छपवा देना। वो अपने तरीके से देश प्रेम दिखा रहा था, उसे नेताजी की जो मूर्ति थी उसको वो पूर्ण बना देता था, है ना। ऐसा महसूस होता था जैसे कि नेताजी को बिना चश्मे के तकलीफ हो रही हो। तो जब पान वाला उसका मजाक उड़ाता है तो हालदार साहब को अच्छा नहीं लगता। वो उस दिशा में देखने लगते हैं कि देखता हूँ कौन है चश्मे वाले, ये कैप्टन साहब कौन है। तो देखते हैं कि एक ऐसे डंडा सा पकड़ा हुआ है, उस पर बहुत सारे चश्मे के फ्रेम लगे हुए हैं, एक हाथ में अटैची है और एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने गांधी जी जैसी टोपी पहनी हुई है चलता हुआ, लंगड़ाता हुआ आ रहा है। और उसने एक बंद दुकान के सामने अपना जो चश्मों का स्टैंड था खड़ा कर दिया। यह देखकर हालदार साहब को बड़ा शॉक्ड हुए वो, है ना। उन्हें लगा कि ये कोई दुकान वाला भी नहीं है, ये तो फेरी वाला है, इसकी अपनी कोई दुकान भी नहीं है और बहुत गरीब लग रहा है। और वो जानना चाहते थे कि उसका क्या नाम है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, लेकिन पान वाला अब इंटरेस्टेड नहीं था कुछ भी बताने के लिए। और फिर उन्हें जाना भी था तो वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। लेकिन उस कैप्टन के बारे में कुछ जानने की जो क्यूरियोसिटी थी उनके मन में थी। इस तरह वो 2 साल तक लगातार आते रहते थे उस कस्बे से होकर, अपने काम के लिए उनका निकलना होता रहता था। और वो हर बार नेताजी की उस मूर्ति को देखते थे
और कभी उस पर गोल फ्रेम, कभी उस पर चौकोर फ्रेम, कभी उस पर सनग्लासेस, कभी बड़े से कांच का धूप वाला चश्मा। उस पर हर वक्त कोई ना कोई बदलते हुए चश्मे को वो हर बार आते और हर बार बदलते हुए चश्मों को देखते थे और वहाँ से निकल जाते। वहाँ से जब भी गुजरते थे तो ये उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत क्यूरियोसिटी का पॉइंट होता था यहाँ उनका रुकना, पान खाना और नेताजी की तस्वीर को, नेताजी की मूर्ति को निहारना, उनके बदलते हुए चश्मे को देखना। लेकिन एक बार जब वहाँ से हालदार साहब गुजरे तो उन्होंने क्या देखा कि जो सुभाष चंद्र बोस जी की, नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर कोई भी चश्मा नहीं है। उनको बड़ा अजीब लगा, लेकिन किससे पूछें, ज़्यादातर उस दिन बाजार की सारी दुकानें बंद थी। तो वो अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। 15 दिन बाद उनका फिर दोबारा आना हुआ। इस बार भी नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। अब हालदार साहब ने पान वाले से पान खाया और उससे पूछा कि भाई ये नेताजी की आंखों का चश्मा कहाँ गया, इनकी आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है। तो उसने थोड़ा मायूस होकर, थोड़ा भावुक होकर कहा कि साहब कैप्टन मर गया। और जो हालदार साहब हैं बहुत शॉक्ड हो गए। अचानक वो कैप्टन जो चश्मा उनका बदलता था वो की डेथ हो गई। तो 15 दिन बाद जब वहाँ से गुजरने वाले थे तो उन्होंने अपने ड्राइवर को पहले ही बोल दिया कि भाई ऐसा है कि उस कस्बे में गाड़ी को नहीं रोकना, मुझे पान कहीं आगे खा लेंगे। मूर्ति है वो बिना चश्मे की होगी और वो उन्हें आहत करती, तो इसलिए हालदार साहब उस कस्बे में रुकना नहीं चाहते थे। तो उस गांव से जैसे ही गाड़ी गुजरने लगी तो उन्होंने मन में सोचा कि वो उस तरफ देखेंगे भी नहीं। जो लेकिन जैसे ही गाड़ी वहां से गुजरी, नेताजी की मूर्ति की तरफ उनका ध्यान अपने आप चला गया और वो जोर से चिल्ला पड़े, रोको 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 गाड़ी। और जैसे ही ड्राइवर ने रोकी उस मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर, उनकी आंखों पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। सरकंडे समझते हो बच्चे? एक तरह का छोटी सॉफ्ट सी लकड़ी होती है, इसका चश्मा बच्चों ने, लग रहा था कि जैसे बच्चों ने बनाया हो और नेताजी को पहना दिया। हालदार साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें इस बात की खुशी मिलती है, उनके दिल को इस बात का सुकून मिलता है कि चलो कैप्टन के जाने के बाद इस गांव में अभी भी लोगों के मन में देशभक्ति है। और जो बच्चे हैं उन्हें लग रहा था कि ये चश्मा जो है ये बच्चों ने ही बनाया है, तो ये उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही थी। भावी पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें भी देशभक्ति का भाव है। उस पिताजी को जो चश्मा था वो पहनाने वाले हमेशा देश में रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों कहानी समझ आई होगी, अच्छी भी लगी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। और बच्चों आप लोग कभी दिल्ली में जो इंडिया गेट है ना, वहाँ पर आप कभी जाओ तो ज़रूर देखना। उनका पूरा का पूरा ना सिर से पैर तक एक बहुत बड़ी और बहुत सुंदर मूर्ति लगाई गई है। और कमेंट करके मुझे ये भी बताओ कि आपके फेवरेट नेता कौन है। बताओ, आप बताओगे फिर मैं भी आपको बताऊंगी कि मेरे फेवरेट नेता कौन है। ठीक है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करो और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।